हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स से शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि एसपीडी सीरीज की अपन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको क्लास नंबर 60 देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको 59 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो आप पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आपको रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। तो क्या कारण है? तो वायुमंडल का अभाव। क्या कारण होता है? तो वायुमंडल का अभाव होता है, यानी वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का ये कारण है। ठीक है ना, कम होने का कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, गतिशील वस्तु की विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, ये बताना। तो राइट आंसर है उसे वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसे आवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आवेग कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी वस्तु के संवेग में जब परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो क्यों होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में। ठीक है ना, सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, तो बर्फ जो होता है चिकना होता है, इसीलिए घर्षण वहाँ पर कम होता है, और आदमी क्या होता है, या फिर कोई भी गाड़ी या आदमी वो उस पर क्या होता है? पिछल जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, क्या वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट है, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होता है? तो अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तारों की दूरियां मापी जाती है। तो किसके द्वारा? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा तारों की दूरियां मापी जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे लक्स मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर। नेक्स्ट है, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बताना। तो C का मतलब होता है प्रकाश की गति होता है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितना होता है? तो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना, यानी कि लगभग बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट में आप याद रख सकते हैं, लगभग तो इतना ही आता है ना, तो लगभग यदि 15 करोड़ भी आ जाएगा ऑप्शन तो आप इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, ये बताना। तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, भू तुल्यकाली उपग्रह जो होता है, तुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है। तो किसके गति के समान होता है? तो पृथ्वी की दैनिक गति के समान होता है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान होता है। तो क्या होता है? तो शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु होता है उसमें समान त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण जो रहता है वो समान रहता है। नेक्स्ट है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना। ठीक है ना, तो एक जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो कोई गाड़ी चल रहा है उसमें आदमी बैठा हुआ है, तो कौन सी ऊर्जा उस व्यक्ति में होगा? तो गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा उसमें। नेक्स्ट है, एक वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, वेंटूरी मीटर से मापा जाता है। तो क्या मापते हैं? तो द्रव की प्रवाह। ठीक है ना, द्रव का जो प्रवाह है वो किससे मापते हैं? तो वेंटूरी मीटर से मापते हैं। ठीक है ना, वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा? तो वह लिफ्ट जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हैं, यानी कि जो लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है उसमें व्यक्ति का भार अधिक महसूस होता है। ठीक है ना, और जो लिफ्ट नीचे की ओर जब आता है तो उसमें भार जो है वो कम महसूस होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, इसका मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं फिर सकते हैं। चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट है, इसमें एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। तो किससे मापते हैं? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, रेल पथ में फीस प्लेट का कार्य क्या होता है? तो दोनों पटरियों को जोड़े रखने का कार्य करता है। कौन? फीस प्लेट करता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले जो बल होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, ये बताइए। तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण जो अवधि होता है वो कितना होता है? तो 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो घट जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है, केशिकत्व कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? तो केशिकत्व में होता है क्या कि केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे लैंप की बत्ती रहता है उससे जो है वो तेल के है ऊपर की ओर जाता है, तो क्या वो होता है? केशिकत्व के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, परिस्थिति की दबाव
की इकाई है तो क्या है, तो बार है। नेक्स्ट है वायुमंडल दाब की प्रथम बार गणना किया गया था तो बान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है तो किस में प्रयोग होता है, तो रॉकेट में प्रयोग होता है निम्नतापी इंजन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है तो किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और या फिर अन्य ग्रह हो गए, उसके तापमान मापते हैं पायरोमीटर से। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब होता है तो क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, डेंसिटी मीटर, ठीक है ना। डेंसिटी का मतलब ही होता है घनत्व, उसीलिए डेंसिटी मीटर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे दाब कहते हैं। आगे शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट है संघनन है तो संघनन क्या है ये बताना है। तो संघनन होता है वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन होना, उसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है तो क्यों बनता है, तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है इसीलिए, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है इसीलिए खाना जो है वो देर से बनता है। नेक्स्ट है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन है, ठीक है ना। तो कौन से नियम का है, तो चार्ल्स के नियम का, ठीक है ना। तो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है तो यह चार्ल्स के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। चलिए 1 मिनट ज़्यादा ही हो गया, ऊपर ज़्यादा ऊपर क्या हो गया कि पूरे गोल हो गया। चलिए देखते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सिस्टम हो गया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले आए हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कहाँ गया। चलिए ये हो गया आपका कितना, 156। चलिए यही है, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करते हैं तो ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इससे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं मॉडल सेट 156 अब, ठीक है। प्लास्टिक का गलनांक है तो कितना होता है, प्लास्टिक का गलनांक तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है तो किसे बनता है, तो कैलोरी मीटर जो बनाया जाता है वो तांबे से बनाया जाता है। आगे है पानी का वाष्प में रूपांतरण ऊर्जा है, उदाहरण है तो किसका रूपांतरण उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है, तो भौतिक परिवर्तन का, ठीक है ना। तो पानी को वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस का कहते हैं तो क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस ताप पर, ठीक है ना, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को, ठीक है ना, उस ठोस को क्या कहते हैं, तो उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो यह श्यानता के कारण होता है। आगे है बर्फ का घनत्व होता है तो 0.92 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पानी का घनत्व होता है कितना, तो 1 kg होता है, ठीक है ना, 1 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है तो कान में लगाकर सुनने के लिए ऑडियो फोन का प्रयोग करते हैं। आगे है 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो उसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है तो केवल प्रिज्मों के, ठीक है ना। तो केवल प्रिज्म को वह आर पार जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है तो कितना होता है, 70 से 75 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो किसको लाते हैं, तो दृश्य प्रकाश को लाते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है तो कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण है यानी बेस्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है तो क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। आगे है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है तो क्यों बनाते हैं लाल, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लाल रंग को सिग्नल के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट है किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। आगे कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था, तो विक्टर हेस के द्वारा किया गया था जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की पावर कितना होता है, तो ये होता है 0 डायोप्टर का होता है, ठीक है ना। तो इसमें डायोप्टर जो होता है क्या होता है, 0 होता है धूप के चश्मे में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मॉडल सेट 157, ठीक है। चलिए आगे मृग तृष्णा उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। आगे सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है तो क्या होता है, तो क्षितिज पर होता है, ठीक है ना, यानी कि क्षैतिज होता है जिसे बोलते हैं। आगे है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है तो कीटों को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। आगे पराश्रव्य
पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कौन करता है? तो यह चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या? पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, ठीक है ना, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है। तो यह उदाहरण किसका है? तो यह डॉप्लर प्रभाव का नियम है, ठीक है ना, इसके नियम के अनुसार यह चीज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अनंत से आने वाली किरणें को फैलाता है, तो कौन फैलाता है? तो अब्दल दर्पण। आगे बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 4 गुने 15 के पावर -5 होता है, ठीक है ना। तो 4 गुने 15 के पावर -5 जो होता है वो क्या होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट है, अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, परावैगनिक किरणें की तरंगदैर्घ्य होती है तो कितना? तो 10 के पावर -8 मीटर से लेकर के 10 के पावर -7 मीटर तक होता है, किसका? परावैगनिक किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने किया था? तो वाल्डेमर, ठीक है ना, वाल्डेमर पोल्सन के द्वारा किया गया था 1899 ईस्वी में, ठीक है ना। तो टेप रिकॉर्डर का खोज किया गया था। आगे है, जल में परिप्रख नली का चमकना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये बताना, ठीक है ना। तो जल में जो प्रख नली है वो चमकता है, तो इसका कारण क्या है? 1 मिनट, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, क्या हो गया? चलते चलते कभी कभी हैंग करने लगता है सिस्टम, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, बुरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जल में परिप्रख नली का चमकना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण सूखा बालू जो है वो चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय गेज कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पर? तो परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, प्रकाशीय गेज। नेक्स्ट है, दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ag(NO3) होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलते बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें प्रयोग होता है? तो कार की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है परवलयिक दर्पण का। नेक्स्ट है, 3D फिल्में देखने वाले चश्मों में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? तो पोलराइज्ड लेंस होता है, ठीक है ना। तो पोलराइज्ड लेंस जो होता है प्रयोग होता है किसमें? 3D फिल्म को देखने में किया जाता है। आगे प्रकाश के मूल कण होता है, तो कौन होता है? फोटॉन। नेक्स्ट है, लैम्बर्ट नियम संबंधित है, तो किससे? प्रदीप्ति से यह संबंधित है, लैम्बर्ट नियम। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, तो कब? 1925 यानी कि 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, टंगस्टन धातु की खोज किसने किया था ये बताना है। तो टंगस्टन धातु है, इसका खोज WR ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, WR ब्रदर्स, ठीक है। तो ये टंगस्टन की खोज किए थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न बहुत कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अर्धचालक बोलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर, ठीक है ना। विद्युत मोटर की खोज किया था किसके द्वारा? तो जैकोबी के द्वारा किया गया था विद्युत मोटर की खोज। नेक्स्ट है, चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, तो चुंबकत्व जो है सबसे अधिक होता है, तो कहाँ पर होता है? तो चुंबक के सिरों के समीप होता है, ठीक है ना। तो चुंबक के सिरों के समीप जो होता है चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है, तो पारे की वाष्प भरी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर को क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC बोलते हैं। नेक्स्ट है, एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो COP के द्वारा किया जाता है। आगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो जूल में तो कितना जूल होता है? तो 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, मेगर की सहायता से मापा जाता है, तो क्या मापते हैं? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है, किससे? मेगर की सहायता से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फिर भी कल भी आया था, कल परसों आया था क्लास में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, धातु का संक्षारण, ठीक है ना, है तो क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में जो धातु होता परिवर्तन होता है उसे धातु का संक्षारण बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक धातु के तार को विद्युत प्रवाह, ठीक है ना, विद्युत का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो कौन होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है, तो क्या होती है? समानांतर तथा समान दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट है, किस अम्ल में, ठीक है ना, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं सीसा संचायक बैटरी में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किसी चालक का तार का प्रतिरोध
तापमान के बढ़ने के साथ क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, तो किसका, तो यह कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है कुंडलियों के फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, तो यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर करता है, तो फ्लेमिंग के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, एक दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो धारा को पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा, ठीक है ना, चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा वीडियो गेम है उसका आविष्कार किया गया था। आगे है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो यह घट जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही अर्धचालक है उसे गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होता है, तो चालकता बढ़ जाता है लेकिन प्रतिरोध कमता है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है रंग है, तो कौन है, तो काला रंग है, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आगे है किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो टूटता है तो विखंडन होता है, यानी बिखरता है उसे विखंडन, और संलयन होता है यानी इकट्ठा होता है, इसे संलयन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है, तो न्यूट्रॉन करता है, ठीक है ना। तो ट्रिगर का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो न्यूट्रॉन करता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया था, तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था, इस भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है, ठीक है ना, तो कौन है, तो यह थोरियम है, ठीक है ना। थोरियम जो कि रेडियोधर्मी तत्व के अंतर्गत आता है, जिसका विशाल भंडार है भारत में। भारत के कहाँ, केरल में पाया जाता है, यह कहाँ, केरल में, ठीक है ना। थोरियम का अयस्क है जिसे क्या बोलते हैं, मोनोजाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है सोलर सेल बनता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है सोलर सेल। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 से विकिरण निकलती है, तो कौन सी विकिरण, तो गामा विकिरण निकलता है, यानी गामा किरण, ठीक है। नेक्स्ट है समय मापक विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो हारोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हारोलॉजी। नेक्स्ट है लाल बर्फ होता है, तो नीला हरित शैवाल के कारण होता है, क्या, लाल बर्फ होता है, ठीक है ना। तो नीले हरे शैवाल के कारण यह होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये आपको पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, यहाँ देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लग गेज से मापा जाता है, तो क्या मापते हैं, तो बेलनों के छेद को मापा जाता है, किसे, प्लग गेज से। नेक्स्ट है रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाते हैं, किसके लिए, तो रमन प्रभाव की खोज किया गया था 28 तारीख को ही, इसलिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये बताना, तो उसे टाइपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइपिंग। नेक्स्ट है प्लानी मीटर द्वारा मापन किया जाता है, तो मानचित्र का क्षेत्रफल है उसका मापन किया जाता है, किसके द्वारा, प्लानी मीटर के द्वारा। नेक्स्ट है सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है, तो ओजोन मंडल को। नेक्स्ट है हिम नदी से बर्फ पिघलना आरंभ होता है, तो निचली सतह से होता है। नेक्स्ट है लेजर, ठीक है ना। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो TH मैमा के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। लेजर का आविष्कार किसके द्वारा, TH मैमा के द्वारा। नेक्स्ट है लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये होता है लेजर का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 160 नंबर मॉडल सेट देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है प्रकाशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे है एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यूक्लिड के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है, तो क्या बनता है, सीसा यानी कि लेड बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आइंस्टीन के अनुसार क्या है, तो आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है, तो सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिल्वर धातु का। नेक्स्ट है भारी पानी जिसका सूत्र होता है D2O की खोज किसने किया था, तो HC यूरे के द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका के थे, ठीक है ना। और कब किया गया था, 1931 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा एवं गामा किरणों, ठीक है ना, का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन, जिसे H संकेत होता है इसका। आगे नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है, तो क्या होता है, रेडियोधर्मी होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की जीवन काल जो होता है वो 17 मिनट का होता है। आगे है रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो यह जाता है F लीबी को, किसको, F लीबी को। रेडियो कार्बन प्रणाली का जो आविष्कार किए थे वो किए थे।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे मूलकण कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूलकण कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो क्या करता है, तो 1 यूनिट ऋणावेश यह वहन करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के किसी मनुष्य कहाँ दिमाग में चल रहा है, कभी कभी दिमाग में कुछ भी आता रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो कौन करता है, तो परमाणु क्रमांक करता है, यानी परमाणु संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 8 हो सकते हैं। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है तो इसे क्या कहते हैं, तो यह परमाणु की होती है। किसकी होती है, परमाणु की। नेक्स्ट तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है तो किसके द्वारा, तो रासायनिक सूत्र के द्वारा यह दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है। कौन, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बीटा किरणें का वेग बराबर होता है तो क्या होता है, तो प्रकाश के वेग का 9/10 भाग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे निकोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होता है, तो यह यूरिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सल्फर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रबर को बल्कनीकरण करने में रबर में क्या मिलाते हैं, सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है तो क्या है, तो आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट है रिचार्जेबल सेल जो होता है, ठीक है ना, उसमें सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है तो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एस्बेस्टास का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो एस्बेस्टास का जो रासायनिक नाम है वो है मैग्नीशियम सिलिकेट। आगे रबर के बल्कनीकरण की खोज की थी तो किसके द्वारा, गुड ईयर के द्वारा, ठीक है ना। गुड ईयर के द्वारा रबर के बल्कनीकरण की खोज किया गया था। नेक्स्ट है हीलियम की खोज किसने किया, तो फ्रैंक लैंड लॉकेयर एवं विलियम रैमजे के द्वारा, यानी टोटल 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया हीलियम की खोज। किसके द्वारा, फ्रैंक लैंड लॉकेयर तथा विलियम रैमजे के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो ये होता है क्रमशः घटेंगे और क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वथनांक बढ़ता है लेकिन हिमांक उसका घट जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द्रव्य जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्रव का क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है तो सड़े अंडे की जैसे गंध आते हैं। नेक्स्ट है बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान की स्थिति में लागू होते हैं। नेक्स्ट है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुपात आयतन होता है, कितना होता है, तो 22.42 लीटर होता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो किस पर, तापमान पर यह आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एनटीपी, ठीक है ना। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। आगे अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक जो होता है उसे क्या होता है, तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, यानी कि तो इसमें जो प्रयोग होता है वो लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है ना। तो N2 से H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला जो उत्प्रेरक होता है वो लोहा होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, जल गैस यानी कि वाटर गैस प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो लाल तप्त जो कोक है उस पर भाप प्रवाहित करने से जल गैस यानी कि वाटर गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लहसुन, ठीक है ना। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, यानी कि लहसुन से जो गंध आता है प्राकृतिक गंध वो आता है पोटेशियम के कारण आता है। नेक्स्ट है एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप पदार्थ प्राप्त होता है तो पॉली एथिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है, पॉली एथिलीन। नेक्स्ट है मूत्र के हल्के पीले रंग होने का कारण क्या है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होता है, नियान का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो सारेल का वृक्ष है। आगे है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। आगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl होता है तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में होता है तो क्या होता है, तो 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु मिले होते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है। आ गया 22 कैरेट सोने की शुद्धता क्या होता है, तो आपको 92%। इसको निकालने के लिए सिंपल सी है, 24 कैरेट जो सोना होता है आपको शुद्ध होता है, यानी कि 24 कैरेट बराबर हम बोल सकते हैं कितना 100% हो गया आपको, ठीक है। तो देखिए 24 कैरेट बराबर हो गया कितना 100% हो गया, ठीक है ना। तो आपको 25% या तो 6 जो भाग होता है, ठीक है ना, 6 कैरेट में कितना हो जाएगा आपको 25% हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 1 कैरेट में कितना हो जाएगा, तो 1 कैरेट में हो जाएगा आपका 25/6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो 1 कैरेट में 25/6% होता है जो सोने का शुद्ध प्रतिशत होता है ये, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप गुणा करके फिर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है 24 कैरेट सोने की शुद्धता होता है तो कितना होता है, तो 100%। 24 कैरेट में 100% होता है, यानी कि 6% में 25% होता है, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से आप 4 से इधर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 से 24 और इधर 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो 100 लाने के लिए 4 से इधर गुना कर दिए तो 24 कैरेट में आपको 100% सोना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बोला 22 कैरेट में, ठीक है ना, तो 22 कैरेट लाना है तो 22 कैरेट लाना है तो 22 से इधर भी गुना कर दीजिए, 22 से इधर भी गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो आ जाएगा 25 गुना 22/6 तो लगभग आ जाएगा 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, हाथ में 5 शेष, 11 दूनी 22 और 5 27 बट्टा हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना 9 × 27 और 3 दूनी लगभग 6 आ जाएगा, यानी कि लगभग 92% आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल में डूब जाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों डूबते हैं ये बताना है, तो जल से भारी होने के कारण क्या होता है, डूब जाता है। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो स्टील की कठोरता अधिक बढ़ाना है तो उसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक कर देंगे। नेक्स्ट है जंग यानी कि रस्ट, उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, तो यौगिक का यह उदाहरण है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि लोहे में जब जंग लगता है, ठीक है ना, लोहे में क्या होता है जब जंग लगता है तो इसका जो वजन है वो क्या होता है, तो इसका वजन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब जो लोहे में जंग लगेगा तो इसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, हमेशा याद रखेगा। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम हीरा बोलते हैं किसे, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कृत्रिम हीरा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोह मापनी, ठीक है ना, मोह मापनी का उपयोग किया जाता है तो किसमें होता है, तो कठोरता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मोह मापनी का, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान रखेगा। जैसे कि स्टील है, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा कठोर बन गया, तो कितना कठोर है वो कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास आपको यहीं तक रहेगा। आपको मॉडल सेट नंबर कितना 162 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।